देखिए इसका इंतजाम किया था पंडित नेहरू ने 1955 में कि देश में कभी भी भुखमरी ना आए भारत के अंदर। तो उन्होंने अमेंडमेंट किया था खेती के कानून बनाने के ऊपर संविधान के अंदर। जब उन्होंने ये कहा कि वैसे उससे पहले खेती जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता था, केंद्र को उसके ऊपर कानून बनाने की इजाजत नहीं थी, तो उन्होंने एफसीआई लाने के लिए उसके अंदर अमेंडमेंट किया कि केंद्र भी कानून बना सकता है, समझे ना। और फिर एफसीआई आया, एफसीआई को यह कहा गया कि आपने कम से कम 2 साल का अपना अनाज जो है वो सुरक्षित रखना है। पूरी दुनिया में कहीं भी भुखमरी आ जाएगी, भारत में नहीं आनी चाहिए, हमारे पास गोदाम सुरक्षित रहने चाहिए। किसान को समृद्ध किया कि एफसीआई उसका अनाज खरीदती रहे, गरीब आदमी भूखा ना मरे, तो एफसीआई के माध्यम से कोटे के थ्रू उसको अनाज मिलता रहे। क्योंकि स्टेट वेलफेयर स्टेट का ये काम होता है कि कोई भी आदमी कम से कम भूख से नहीं मरना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एफसीआई के लिए प्रोक्योरमेंट को खत्म किया पहले, और एफसीआई के अंदर एफसीआई को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को प्रमोट किया जो लोग अनाज को सड़ा देते हो, जो लोग अनाज को खराब कर देते हैं। वो करते रहे तो लोगों के अंदर एक गुस्सा आया कि सरकारी डिपार्टमेंट तो ध्यान नहीं रखता है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को ठेका दिया कि तुम हमारे लिए स्टोरेज का काम शुरू करो। तो अंबानी और अडानी ने साइलोज बनाने शुरू किए 2016 में। तो अब मैक्सिमम अनाज जो है वो उनके पास स्टोर है, अब हमारे पास स्टोर नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट के पास अनाज होने का मतलब क्या है कि वो जनता का अनाज है, प्राइवेट के पास होने का मतलब क्या है, वो प्राइवेट है, ठीक है ना। अगर आपके दान के पैसे से कोई सामान आया हो तो आपका अधिकार है, आपके टैक्स के पैसे से कोई सामान आया हो, लेकिन अगर मेरे पैसे से आया तो वो मेरा है। इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। तो इन्होंने क्या खेल खेला कि एफसीआई का जो अनाज था कुछ सड़ा दिया, कुछ समंदर में फेंक दिया, कुछ रख लिया। तो जो 250 लाख मीट्रिक टन अनाज एफसीआई के पास स्टोर रहता था, आज के वक्त केवल 40 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ है। यानी अगले 6 महीने में एफसीआई के पास अनाज जीरो होगा। इधर से नया कानून अगर मानसून सत्र में आ जाता है तो किसान के पास स्टोरेज को रहने नहीं देंगे ये लोग। किसान के पास है नहीं है, खेत में उग नहीं रहा है क्योंकि हर टेक्नोलॉजी भी है, और कहीं अनाज है नहीं है, तो और भुखमरी किसको कहते हैं, हो गया ना। तो दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग। इन्होंने सोच रखा है कि आपको काबू करने का एक ही तरीका है, आपकी सोच पे काबू करो, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलाते रहो। जहां जाए आपके अंदर एक डर का माहौल होना चाहिए कि पुलिस आ गई, फिर कैमरे लगे होंगे, चालान कट जाएगा स्पीड का, वो आ जाएगा, इसका चालान कट जाएगा, इसका कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपने आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं किया है इसलिए आपका काम नहीं होगा, आपने ये नहीं किया इसलिए नहीं होगा, आप ऑनलाइन ही करिए सब कुछ। ऑनलाइन में डिपार्टमेंट बंद है, साइट नहीं काम कर रही है, हर डिपार्टमेंट के ऊपर ओवरलोड है, ताकि वो आप गालियां देते हुए निकलोगे, हरामजादे जो है ना ये सरकारी नौकरी करने वाले काम नहीं करते, ताकि इनको प्राइवेट करना आसान हो जाए। प्राइवेट करना मतलब उनके हाथ में जाना, तो आपके पास कुछ ना बचे, गांव की सामूहिक जमीन ना बचे, गांव के पास कोई संसाधन ना बचे, खेती करने के लिए जमींदार के पास हिम्मत ना बचे, उसको आगे खर्चा करने के लिए पैसे ना बचे, बीज उसका अपना ना हो, बाजार में बीज चाहे बीमार दे दे। अभी पीछे गुलाबी सुंडी आई, पीछे से उसके खाली कपास के वो निकले, उनके कोई फसल ही नहीं हुई उनकी। जब रेवाड़ी के अंदर पूरी की पूरी मतलब 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ जिसने लगाई थी, जीरो पैदावार हुई, कहाँ जाएगा। ऊपर से फाइनेंस कंपनियां जितनी हैं, इंश्योरेंस कंपनियां जितनी हैं, उनके थ्रू जनता का पैसा लूटे जा रहे हैं। उतना ही पैसा किसान के खाते से कट रहा है, उतना ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उतना ही पैसा नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। 3 जगह से हमारी इंश्योरेंस कंपनियां पैसा ले रही हैं, लेकिन किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो अभी भी वहां बैठा हुआ है। मतलब क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स को इसलिए बंद करना है। प्राइवेट में भी छोटा दुकानदार कोई नहीं बचना चाहिए, सारे दुकानों के अंदर ऑनलाइन घुस गया है। एक मिस्त्री बचा हुआ था, उसके लिए इन्होंने PS6 वाला चालू कर दिया कि PS6 वाली गाड़ियां केबल एजेंसी में ठीक होएगी, PS4 वाली गाड़ियों को कबाड़ बनाते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, तो अगले 10 साल में देसी दुकानदार बर्बाद हो जाएगा। तो दुकानदार भी बर्बाद, खेती वाला भी बर्बाद, नौकरियां रहेंगी नहीं, आप मालिक रहोगे नहीं। आप अभी कितने लोगों ने मजबूरी में लगवाया कि दूसरी डोज से कैसे बचेंगे, उनको ये खतरा है नौकरी से निकालेंगे। हमारा अधिकतर यूथ जिम
आता है। जिम जाने के लिए ये प्री और आफ्टर पता नहीं क्या क्या और मल्टीविटामिन वगैरह ये ले रहे हैं, इसके ऊपर 2 शब्द और बोलिए। देखो, जो यूथ से बॉडी बिल्डिंग के लिए ये ले रहा है, सप्लीमेंट्स ले रहा है, मैं ये समझता हूँ कि कुदरत से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो जनता सरकार मोर्चा के अंदर लोग हैं, वो इस चीज के पक्षधर हैं कि जितना आप अपने शरीर को कुदरती पोषण दोगे उतना बढ़िया है। आर्टिफिशियल तरीके से केवल बॉडी बिल्डिंग दिखाने के, केवल बॉडी बनाने के लिए आप अलग से सप्लीमेंट लेते हो। मुझे लगता है कि केमिकल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जितने भी लोगों ने अपने जवानी के दौर में ये गलतियां कर दी हैं, अब जब वो बड़े हो गए हैं, 10-20 साल बाद जब एक्सपीरियंस अपने बताते हैं, तो आज वो मेरे को लगता है किसी लायक बचे नहीं है वो, जिन्होंने भी उस वक्त सप्लीमेंट्स लिए थे। तो मेरी तो गुजारिश यही रहेगी नौजवानों से कि सप्लीमेंट्स ना ही लिया जाए तो बहुत बेहतर है। और आपके पास कुदरती तरीके से, चाहे आपको प्रोटीन चाहिए, चाहे आपको कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए जितने भी आपके नेचुरल खाने के अंदर, जो शुद्ध खाने में पौष्टिक आहार जो अपने पास पड़े हुए हैं, मतलब है, उपलब्ध है, या जो अपने पास ऑलरेडी मतलब जितना भी शाकाहार बचा हुआ है, उसी के थ्रू आप पूरा करिए। मैं तो बल्कि मेरे को भी ये बड़ा गेम प्लान है। देखो, पता क्या होता है, हम जैसे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते थे, मतलब पहले मैं बोलता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अभी नहीं बोलता हूँ, अभी मैं 10वीं पास ही बोलता हूँ। यार, हमसे बेटर थे 10वीं पास ना, कॉमन सेंस तो थी उनमें। पढ़े लिखों में तो कॉमन सेंस ही नहीं है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए हमें डर लगता है पढ़ा लिखा बोलने में खुद को। हमको ये सिखाया गया, पता नहीं कैसे, कि मेरा बेटा टेनिस खेलता है, मतलब नेशनल चैंपियन है लॉन टेनिस का वो था। अभी उसको बचपन में कि इसको नॉन वेज खिलाओगे तो ये मतलब जो है ना प्रोटीन इसको ज्यादा मिलेगा, ऐसा प्रचारित किया गया। मैंने भी शुरू करा दिया। अब जब अकल आई तब पता लगा कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हमारे साथ ही खेल गए ये लोग ना। तो उसको बोला, यार ये हमें जिस चीज के लिए वो नॉनवेज खाने को बोल रहे हैं, वो कैसे पता चलता है कि भाई सरकारें इतना बड़ा खेल। सुनील ने बताया एक दिन हमारे को, उसने अपने पुरानी एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि दिल्ली के अंदर कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया कि मतलब ऑर्गेनिक खेती के ऊपर। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ना किसान को खेती से हटाना है। अब उसको हटाने के लिए 2-4 काम करने पड़ेंगे। या तो उसके खेत में ना नेचुरल खेती होने मत दो, पॉली हाउस की सब्सिडी दे दो। उससे भी बात नहीं बन रही है तो उसके खेत में जो है ना वो तालाब खुदवा दो, उससे मतलब मछली पालन करवाओ, उससे भेड़ पालन करवाओ, उसे गधा पालन करवाओ, उसकी सब्सिडी दो। उसको खेती मत करने दो, मतलब खेती को भूल जाए वो किसी भी तरीके से। उसके बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजो, जैसे मर्जी भेजो। और अब वो बता रहे हैं कि भाई 3.5 लाख मीट्रिक टन अपने को वो चाहिए, मांस चाहिए एनसीआर और आसपास के एरिया में सप्लाई के लिए। और सिर्फ देश के अंदर 1.5 लाख मीट्रिक टन ही मांस मिलता है। तो जो 2.5 लाख मीट्रिक टन की पूर्ति होगी, उसके लिए काम करो कि 2-2 एकड़ के, 1-1 एकड़ के तालाब खुदवा के किसान के खेत में और झींगा पालन करवाओ, मछली पालन करवाओ, वहां से मांस की पूर्ति होगी और उसके लिए सब्सिडी दो उसको। एक बार किसान को ये आदत पड़ गई उधर से, उसके बाद फिर वो उधर भाग लेगा, खेती करना वैसे भूल जाएगा, 20-20, 30-30 फुट के गड्ढे कर देगा अपने खेत में, फिर किसी लायक बचेगा नहीं उसका खेत। मतलब अल्टीमेटली उसको किसान बर्बाद करना है। और वो मांस को, प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं बेसिकली, मतलब चाहे कैसी भी हो इस मांसाहार को। और इधर एनसीआर के एरिया के अंदर जितने पब्स खुले हुए हैं, जितने बार्स खुले हुए हैं, वो पूरी तरह से अपनी नई जनरेशन को खत्म करने का पूरा बीड़ा भारत उन्होंने ठेका ले रखा है। इतनी पब्लिक को हम बर्बाद कर देंगे, इतनी को तू कर, इतनी को तू कर। और हमारे ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं ना, वो हमारे बीच का आदमी जाके अपना बार खोल रहा है। तो हम जैसा आदमी बड़ा चौड़ा होकर कहता है कि यार चलो पांडे जी के बार में चलते हैं, या राव साहब के बार में चलते हैं, उसने बार खोल रखा है, वहां चलते हैं और उसमें करते हैं। बलारा साहब ने बार बना रखा है, वहां हुक्का बार है, वहां फलाना बार है, चौड़ा होकर पड़े रहते हैं। मतलब प्लान कि जो मोबाइल से बच जाएगा, जो आपके नशे से बच जाएगा, वो वहां पहुंचो, उनके लिए वहां इंतजाम कर रखा है। आप किसी भी तरह से कल्चर खत्म करनी है, किसी भी तरह से आपको आपका प्राकृतिक जीवन खत्म करना है। प्रकृति से जितना दूर होते जाएंगे, आपको नष्ट करना उतना आसान हो जाएगा। प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे उतना आप ताकतवर रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, फालतू किसी के साथ बकवास नहीं करोगे। उतना ही संचय की प्रवृत्ति आप में नहीं आएगी। जैसे ही आप प्रकृति को देखते रहोगे, आपको पता रहेगा कि नहीं इतना